जीजू आने वाले। निशा। हाय जीजू। अरे सौरा, तुम कब आई और निशा कहाँ है? मैं थोड़ी देर पहले ही आई। दीदी मार्केट गई हैं और जब तक दीदी मार्केट से नहीं आती तब तक मैं आपका ध्यान रखूंगी। अरे तुम मेरा ध्यान क्यों रखोगी? पागल, तुम मेहमान हो हमारी, तुम्हारा हमें ध्यान रखना चाहिए। पर आप ध्यान रखते ही कहाँ हो मेरा? क्या हुआ सौरा, ठीक हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? मुझे मुझे आपसे प्यार हो गया। सौरा कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी बहन का हस्बैंड हूँ और तुम्हारा जीजा। हाँ मुझे पता है, और सब कुछ पता होने के बावजूद भी मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब मुझे अपने आप से दूर मत करो। दूर रहो। अगर ये सब तुम्हारी बहन को पता चल गया ना तो जिंदगी भर बात नहीं करेगी तुमसे। और उन्हें बताएगा कौन? मैं बताऊंगा। जीजू क्या है यार, आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? सौरा तुम अच्छी हो, बहुत अच्छी हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें उस नजर से नहीं देखा। तो अब देख लो ना। मुझे नहीं देखना, ना अब और ना कभी फ्यूचर में। क्या हो यार जीजू आप, दुनिया के सारे जीजू ना अपनी साली पे मरते रहते हैं और एक मैं हूँ जो आप पे फिदा हूँ, फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुनिया क्या सोचती है क्या नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ की बहन हो और मेरी साली हो। बस ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, और जो भी तुम्हारे दिमाग में सब चल रहा है ना, इसे भूल जाओ। और मैं तो शुरू से ही अपने आप को आपकी आधी वाइफ मानती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं करी, सच बोल रही हूँ। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, साली आधी घर वाली? तो हुई ना मैं आपकी आधी घर वाली। दुनिया का कोई घटिया इंसान होगा जिसने कहावत बनाई है। शुक्र है उसने ये नहीं बोला कि देवर आधा घर वाला। ये पक्का कोई मर्द ही होगा जिसने अपने लिए कहावत बोली है। अगर भाभी माँ समान हो सकती है तो साली आधी घर वाली क्यों? हस्बैंड का भाई बेटे जैसा हो सकता है, लेकिन साली आधी घर वाली, वाह। जीजू जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि मैं बस तुम्हारी बहन से प्यार करता हूँ, आई बात समझ। उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे सोचना तो दूर की बात है और तुम तो करने के लिए बोल रही हो। निशा को धोखा देने से अच्छा ना मैं मरना पसंद करूंगा। इतना प्यार? हाँ, और जो है भूत तुम्हारे सिर पे सवार है ना, सौराई से अभी के भी निकाल दो। क्योंकि अगर ये सब तुम्हारी बहन को पता चल गया ना तो तुम्हें अंदाजा नहीं है क्या हो जाएगा। अभी तो मैं तुम्हें ना माफ कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा कभी भी ऐसा हुआ तो मैं खुद बता दूंगा तुम्हारी बहन को। फिर है ना तुम निशा से कभी नजर मिलाने के लायक नहीं रहोगी। तो इस बात को यहीं कहीं खत्म करती, इसी में सबकी भलाई है। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तब तक निशा नहीं आ जाती। दीदी देखा आपने, जीजू आपसे कितना प्यार करते हैं। तूने देखा? मुझे तो पता ही था कि मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। चलो उनको चल के सब कुछ सच बता देते हैं। चल। नीश, निशा, तुम अंदर ही थी? हाँ मैं अंदर ही थी और मैंने सब अपने कानों से सुन भी लिया। लेकिन स्वरा तो बोल रही थी तुम मार्केट गई हो। हाँ वो मैं बताती हूँ। स्वरत की एक फ्रेंड है जिसके हस्बैंड ने उसकी साली के साथ उसको चीट किया है। तो स्वरा कह रही थी कि सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं, मौका मिलने पर चीट ही करते हैं। मैंने बोला कि मुझे मनीषा पे पूरा भरोसा है, मनीषा ऐसा कभी नहीं कर सकता, पर ये मान ही नहीं रही थी। तो बस इसको भरोसा दिलाने के लिए एक छोटा सा टेस्ट लिया। सॉरी जीजू, पर मैं आज मान गई कि सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। मतलब इसको भरोसा दिलाने के लिए तुमने अपना रिश्ता दांव पे लगा दिया? मुझे पता था कि तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे, इसलिए वो मैंने। क्या वो तो मैं, अगर भरोसा टूट जाता तो? पर मुझे यकीन था कि भरोसा नहीं टूटेगा। अगर टूट जाता तो हमारा घर टूट जाता निशा। और मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा कुछ करोगी। आई एम सॉरी मनीष, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज मेरी आखिरी और पहली गलती समझ के माफ कर दो। हाँ जीजू, आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि मेरे जीजू बेस्ट हैं। लो मैं कान पकड़ के भी माफी मांग ली। आई एम सॉरी। ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं होगा पक्का। इस जोड़ी को किसी की नजर ना लगे।